हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे डीएम किए थे कि इस लुक का फुल ट्यूटोरियल दिखाएं, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आज इसका फुल ट्यूटोरियल दिखाने वाली हूं। तो करना क्या है? पहले करना है मैं क्लिनजिंग। लाइक आपका क्लाइंट या कोई भी मॉडल आपसे बोलती है कि उसका फेस क्लीन है, स्टिल यू आपको उसका फेस को क्लीन करना है। आफ्टर देन यू आर टू टोनिंग। लाइक हमें टोनर लगाना है, तो यहाँ पे मेरा मोस्ट फेवरेट टोनर है जस्ट गोल्ड का ऑल टाइप स्किन है। आप किसी भी स्किन पर इस मिस्ट को अप्लाई कर सकते हैं एंड देन उसको आपको ड्राई करना है। while using mist you should not touch the face, and after that I'm using पैक मॉइस्चराइजर। इट इज अ जेल मॉइस्चराइजर। एक्चुअली मेरी जो मॉडल की स्किन है वो ऑयली है, इसलिए मैं जेल मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ। देन यू आर टू यूज मॉइस्चराइजर विद स्टेम्पलिंग ब्लश। यहाँ पर जो ब्रश मैं यूज कर रही हूँ वो स्टेम्पलिंग ब्रश है। देन यू आर टू यूज मॉइस्चराइजर बाय दिस, एंड हमको अच्छी तरह से सीटीएम करना है। जैसे कि आप मेरी पहली वीडियो में भी देखते होंगे कि मैं सीटीएम पे बहुत ज्यादा जोर देती हूँ कि सीटीएम हमारा अच्छा है तो फिर हमारा मेकअप अच्छा ही होना है। देन उसके बाद टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी चलती हैं। तो आज हम बेस बनाने से पहले आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने कंसीलर यूज कर रही हूँ, और यहाँ मैं जो कंसीलर यूज कर रही हूँ इट इज अ फॉरएवर 52 के कंसीलर एंड स्विस ब्यूटी के कंसीलर आपके रीजनेबल प्राइस में बहुत ही अच्छे हैं। देन यू कैन यूज दैट। उसके बाद मैंने उसको ब्लेंड किया अच्छी तरह से, और बहुत ही पतली लेयर लगानी है, ज्यादा मोटी लेयर नहीं लगानी है, नहीं तो क्रीज पड़ने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद मैंने इसको पाउडर से फिक्स कर दिया है। अगर आपको पाउडर से फिक्स नहीं करना है तो यू शुड वेट 10 सेकेंड, उसके बाद आप आई शेडो यूज करें, लाइक ब्लेंड करना स्टार्ट करें। लेकिन अगर आप पाउडर से पैक कर देते हैं तो स्टैम्प यानी कि जो आई शेडो के स्टैम्प पड़ने के चांसेस कम रहते हैं। तो यहाँ मैंने 3 डॉट्स लगाए हैं और अपनी ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दी है। अभी मैंने लाइट ब्राउन शेड उठाया है। देन आज जो हमारा मेकअप लुक होने वाला है वो हेलो आई लुक होने वाला है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा गाइडलाइन देके उसको हाफ सेमी सर्कल में वहां ब्लेंड कर रही हूँ। देन उसके बाद मैंने पर्पल कलर स्टार्ट किया है यूज करना, और उसको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ मैं जो डिपॉजिट कर रही हूँ कलर को, और उसी से हल्का सा ब्लेंड करके लाइक पेंसिल, बिग पेंसिल कलर से मैं कलर डिपॉजिट कर रही हूँ यहाँ पे। और फिर अब हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। और अगर आपको साइड में और भी डार्क चाहिए देन यू कैन गो एनी डार्क कलर। लाइक यहाँ मैंने डार्क पर्पल लिया है, देन यू कैन टेक ब्लैक कलर ऑल्सो, और उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। आपको ऐसा ब्लेंड करना है कि हमारी जो डॉट है वो विजुअल ना रहे। और इसको मैं पर्पल कलर की हेल्प से ही हल्का हल्का लेके उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि हमारे जो क्रिज लाइन और जो ब्लेंडिंग में कर रही हूँ उसमें अलग डिफरेंस लगे। देखो हमारा क्रिज लाइन कितना अच्छा ब्लेंड हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि आईज में भी मर्ज हो गया है अगर मैं आईज को स्ट्रेस कर रही हूँ तो। देखिए किस तरह से हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं। लाइक अगर कुछ कुछ भी मेकअप होता है उसमें जो टिप्स एंड ट्रिक्स चलती हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट उसका होता है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग आप कैसे कर रहे हो, ब्लेंडिंग से ही हमारे पूरे मेकअप का लुक डिसाइड होता है। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी है देन आपका मेकअप अच्छा होगा। ब्लेंडिंग अच्छी नहीं है, चाहे आप कितने भी अच्छे प्रोडक्ट लगा दें, आपका मेकअप इतना इम्प्रेसिव नहीं होगा। नाउ आई एम यूजिंग कंसीलर। मैंने जहां मेरे को सिमर लगाना है वहां मैं कंसीलर यूज कर रही हूँ। तो देखिए कितना पतली लेयर मैंने कंसीलर की यूज की है, ताकि जो भी हम सिमर लगाएं वो अच्छी तरह से पॉप आउट हो। तो यहाँ मैं पैक टावर से अपना फॉइल सिमर लूंगी, और इस तरह से मैंने उंगली से डैबिंग किया है। मैंने किसी ब्रश से नहीं किया, मैं उंगली से ही डैब कर रही हूँ। उंगली से भी एप्लीकेशन हमारा बहुत ही अच्छा होता है। एंड जिस कलर से मैं पूरा आई शेडो एप्लीकेशन कर रही थी उसी से मैंने जो सिमर और जो हमारा आई शेडो की लाइन क्रिएट हुई थी उसको मर्ज कर रही हूँ। वो ज्यादा हार्ड ना दिखे, वो सॉफ्ट दिखे, इसलिए मैं उसी ब्रश को लेके उन दोनों को मर्ज कर रही हूँ ताकि एक फ्लोलेस लुक आए हेलो आइज में। तो देखिए किस तरह से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। आफ्टर उसके बाद मैं फिनिशिंग दे रही हूँ क्रिज लाइन पे भी। ऑल ओवर हमारा जो आई शेडो वर्क है कंप्लीट हो गया। नाउ आई एम यूजिंग आईलाइनर, और यहाँ मैंने जो आईलाइनर यूज किया है वो मैबलिन का यूज किया है। गाइस लिटरली मैबलिन का भी लाइनर बहुत ही अच्छा है, यू शुड गो फॉर इट। और रीजनेबल भी है, अच्छा है, टिकाऊ है। और देखिए आप उसका रिजल्ट तो देख ही सकते हैं कितना ब्लैक है। तो यहाँ मैं छोटे छोटे स्ट्रोक देके अपना आईलाइनर को कंप्लीट कर रही हूँ। आपको कभी भी एक साथ एकदम से लंबा स्ट्रोक नहीं देना है, उससे क्या होता है हमारे आईलाइनर का बिगड़ने का चांसेस कम ज्यादा हो जाते हैं। तो आपको छोटे छोटे सेक्शन में उसको स्ट्रोक देना है और अपना लाइनर कंप्लीट करना है। और देखिए मैं साथ के साथ दोनों में ही इक्वली
कर रही हूँ। लाइक ये नहीं कि एक का लगा लिया, हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक का लगा लो, जैसा आप कंफर्टेबल हो अपने में। एक कहते हैं ना कि एक बार हमको परफेक्शन आ जाता है, तो हम उस वर्क को कैसा भी कर सकते हैं। तो अगर आपको परफेक्शन है, तो आप उस वर्क को 2 टाइम्स में लाइक दोनों आइज़ में एक साथ लगा सकते हैं। अगर आपका परफेक्शन है कि पहले एक आइज़ में कंप्लीट करे देन दूसरी आइज़ में कंप्लीट करें, देन यू कैन गो विद दैट। और मेरा तो खासियत, आपने शायद अगर आप पहली वीडियोस देखी होंगी, तो मैं दोनों हैंड से अपनी दोनों आइज़ में लगा लेती हूँ। तो दिस इज माय क्वालिटी। तो जिसको जैसा अच्छा लगता है, जिसमें कंफर्टेबल है, आप वही चीज़ यूज़ करें। तो देखिए इस तरह से मैंने जो एक्स्ट्रा मेरा फॉल आउट हुआ था नीचे से, तो मैंने उसको वाइप कर दिया है और अच्छी तरह से फिनिशिंग देने के लिए, ताकि मैं इस पर प्राइमर यूज़ करके अपना जो आगे का वर्क है, स्टेप है, वो स्टार्ट करूँ। तो यहाँ मैं जो यूज़ करूँगी, वो मैं रिकॉर्ड का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा प्राइमर है और मोस्टली अगर मैं ये वाला प्राइमर यूज़ करती हूँ, तो मेरे पोर्स हैं, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ पोर फिलिंग प्राइमर, लेकिन यूज़ करना चाहिए, लेकिन मेरा उससे वर्क हो जाता है। बहुत ही अच्छा प्राइमर है, यू कैन गो विद इट। एंड इस तरह से हम प्राइमर यूज़ करेंगे, और प्राइमर हमको ऑलवेज़ हैंड से ही यूज़ करना है और सारे एरिया को कवर करना है, बिकॉज़ जो प्राइमर हमारा वर्क करता है, इट इज़ अ पुट्टी। लाइक अगर हम पेंट करते टाइम अगर पुट्टी यूज़ नहीं करेंगे, तो हमारे पेंट पे फिनिशिंग नहीं आएगी। तो फिनिशिंग के लिए हमें प्राइमर तो इम्पोर्टेंट है। नाउ आई एम यूजिंग करेक्टर। तो यहाँ मैं करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। इसका कोई डार्क स्पॉट ऐसा नहीं था कि मेरे को ऑरेंज करेक्टर यूज़ करना था, इसलिए मैं न्यूट्रलाइजिंग हल्का सा वैसे कर रही हूँ कि उसका जो हल्का-हल्का अनइवन कहीं से हो रहा था, तो वो टेक्सचर मेरे को सेम मिल जाए। तो यहाँ मैं करेक्टर यूज़ कर रही हूँ ब्रश से, और उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी, क्योंकि ब्लेंड करने से क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने ब्रश से करेक्टर को एप्लीकेशन कर रही हूँ। दोनों कलर लाइक मैं मिक्स करके ही लगा रही हूँ, कोई डार्क ऑरेंज नहीं लगा रही हूँ, आपको जैसा दिख रहा होगा। तो यहाँ मैंने करेक्टर लगा लिया, अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। नाउ आई एम यूजिंग फाउंडेशन, और ये फाउंडेशन भी बहुत अच्छी है। मुझे लगता है सब लोग जानते होंगे, क्योंकि मोस्टली मैं अपनी वीडियोस में यूरोप गर्ल बहुत यूज़ करती हूँ। बहुत ही अच्छा फिनिश आता है इसका, ड्यूई फिनिश आता है, फुल कवरेज है, बहुत अच्छा लगता है मुझे यूरोप गर्ल के फाउंडेशंस। तो मैं भी यहाँ यूरोप गर्ल का फाउंडेशंस यूज़ कर रही हूँ, और इसमें मैंने कुछ मिलाया है, जो आप इसका सीक्रेट मेरी ऑनलाइन क्लास में ही या फिर ऑफलाइन क्लास में ही वो जानते हैं कि इसमें मैं क्या मिक्स करके लगा रही हूँ, जिससे ये लॉन्ग लास्टिंग हो और स्वेट प्रूफ हो। तो यहाँ मैंने अच्छी तरह से अपना जो फाउंडेशन है, वो डैप डैप करके मैंने ब्लेंड कर दिया है। और वाइल यूजिंग फाउंडेशन यू शुड फोकस योर ब्लेंडिंग। गाइज, अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी, तो आपके और स्टेप्स भी खराब हो जाएंगे। तो यहाँ मैं स्विस ब्यूटी के हाईलाइट कंसीलर यूज कर रही हूँ। गाइज लिटरली बहुत ही अच्छे हैं इसके हाईलाइटर, यू कैन गो एंड परचेज दिस, एंड एक बार ट्राई करें, रीजनेबल है, अफोर्डेबल है। देन अच्छी तरह से मैं इनको मैंने कंसीलर्स यूज किए हैं, एक मीडियम और उससे एक थोड़ा सा हाईलाइट, क्योंकि मेरे को उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना था। लाइक अलग से मेरा जो अभी माइंड में मेरा चल रहा था लुक, वो मैं उसके बिहाफ पे मैंने 2 कंसीलर्स यूज़ किए थे शेड्स। तो इसको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी, अच्छी तरह से ब्लेंड। तो गाइस ब्लेंडिंग पे मेरा इतना फोकस होता है, आपके प्रोडक्ट चाहे कितने भी रीजनेबल हो या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं है, तो वो ज़्यादा आपके कहते हैं ना एक्सपेंसिव वाले प्रोडक्ट भी अच्छा वर्क नहीं करेंगे, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकलेगा। और आपके कितने भी रीजनेबल वाले प्रोडक्ट क्यों ना हो, अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी हो और टेक्निक्स अच्छी हो, तो यू कैन डू एंड यू कैन मेक योर मेकअप फ्लोलेस। तो उसके बाद मैंने मिस्ट स्प्रे किया था, ताकि जो मेरा फाउंडेशन है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। और मिस्ट को पहले मैं ड्राई करूंगी, और उससे पहले जब तक मेरा मिस्ट ड्राई नहीं हो जाएगा, मैं फेस को हैंड नहीं लगाने वाली हूँ, नहीं तो उसमें स्टैम्प आने के चांसेस रहते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन द आईब्रो। तो यहाँ मैंने लाइट ब्राउन कलर लिया है आईब्रो डिफाइन करने के लिए। और गाइस मेरा जो मेन फंडा है कि जो आईब्रो होती है, उसमें मैं कोई भी अपनी तरफ से मेकओवर नहीं करती, लाइक कोई भी बनावटी आईब्रो नहीं करूंगी। जो नेचुरल है उसमें ही मैं उसको इम्प्रूव करती हूँ, लाइक कोई भी फ्लॉज है उसमें इम्प्रूव, लाइक उसको अच्छा करूंगी, कि ये नहीं कि उसकी शेप ही चेंज कर दूं। जो क्लाइंट की शेप है वही शेप को मैं रखती हूँ और नेचुरल लुक देने का ट्राई करती हूँ। तो ऑलवेज आई एम यूजिंग नेचुरल शेड इन द आईब्रो, और मैं इसकी आईब्रो का शेप बिल्कुल भी चेंज नहीं करने वाली हूँ। जैसी इसकी आईब्रो है, बस उसको थोड़ा सा इनहेंस करूंगी, ताकि वो अच्छी लगे, हमारे मेकअप में अच्छा लुक क्रिएट करे। तो यहाँ मैं उसकी आईब्रो डिफाइन कर रही हूँ, और कोई भी शेप मैंने चेंज नहीं करी है। एक्चुअली शी हैज़ अ
प्रॉब्लम एक्चुअली इसने बोला कि मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो मेरे मोस्टली जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो मेरी आईब्रो का शेप चेंज कर देते हैं। और लाइक इस मॉडल का फेस इतना क्यूट था, वो कह रही थी दीदी इतना मैच्योर लुक दे देते हैं मेरे को कि क्यूटनेस मेरी हटा ही देते हैं। तो मेरा जो माइंड सेट था कि जितना ये क्यूट लग रही है उससे भी अच्छा इसको मेकअप करके देना है। एंड एट लास्ट शी वाज वेरी हैप्पी व्हाइल व्हाइल हर लुक। सो यहाँ मैं पैक का ही कॉन्टूर यूज कर रही हूँ और ये भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे शेड हैं इसमें, लेकिन ये थोड़ा सा बजट फ्रेंडली नहीं है। अच्छा है, इसका मर्जिंग भी अच्छा है, लेकिन ये लाइक आपका 4000 की रेंज में आता है। लेकिन इसका जो रिजल्ट है माइंड ब्लोइंग है। एज यू नो दैट पीएससी के प्रोडक्ट सबको ही पता है, ब्रांड बहुत अच्छा है। और यहाँ मैंने इसको कॉन्टूर कर दिया, लाइक हल्का सा ब्रॉन्जर लुक ही दिया है। अब मैं यहाँ ब्लशर यूज कर रही हूँ, यहाँ मैं आई मैजिक का ब्लशर यूज कर रही हूँ गाइस, इसका भी रिजल्ट ऑसम है। एंड आई ऑल्सो यूज आई मैजिक ऑन माई क्लाइंट्स एंड ब्राइड ऑल्सो, और कोई भी शिकायत नहीं आती है, बहुत ही अच्छा है। अब इसके बाद मैं इनको न्यूड काजल लगा रही हूँ जो कि रिकोड का है। और गाइज रिकोड का न्यूड काजल भी बहुत ही अच्छा है, आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस अबाउट इट। तो यहाँ मैंने इनको काजल लगा लिया है। और एक बात मैं जरूर कहूंगी कि आप आई शेडो में कितना भी अच्छा वर्क करें, कितना भी हार्ड वर्क करें, अगर आपने वाटर लाइन में उसको अच्छे से वर्क नहीं किया है तो आपका जो पूरा आई शेडो वर्क है वो पूरा खराब हो जाना है। अगर ये सोचिए कि अगर आपने ऊपर शेडो अच्छा दिया है और आपकी जो वाटर लाइन है, लोअर वाटर लाइन है, उस पर आपका आई शेडो फैला फैला सा लग रहा है, तो बताइए मेकअप का क्या हाल होगा, आप सोच सकते हैं। तो उसको हमें बहुत फोकस करके मर्ज करना है, लाइक किस ब्रश से डिपॉजिट करना है, कैसे ब्लेंड करना है, ये मैं अपनी ऑनलाइन क्लास में आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ। तो कभी भी आपको कोई डाउट हो, अगर इस ट्यूटोरियल में आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और जो भी आपका डाउट है वो मैं क्लियर करूंगी। और ज्यादा डीप नॉलेज में आपको चाहिए तो आप मेरी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए मैं किस तरह से यहाँ लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। मुझे ज्यादा डार्क लिपस्टिक नहीं देनी थी, क्योंकि जो मेरा आउटफिट है जो बहुत ही हैवी है, बहुत ही हैवी है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं पूरा फेस लाइक डार्क लिपस्टिक भी दूं। यू कैन गो फॉर इट, क्योंकि मैंने आईज पे बहुत अच्छा मेकअप कर रखा था तो मेरे को मन नहीं था कि मैं डार्क लिपस्टिक्स को दूं। तो यहाँ मैंने फेरा रोशी का मस्कारा यूज किया है। देन अब इसकी आईलैश को कर्ल की है, क्योंकि मेरा क्या है फंडा, मैं पहले नहीं करती, मैं पहले मस्कारा लगाने के बाद फिर कर्ल करती हूँ। मेरे को एक बाल एक्स्ट्रा लग रहा था तो मैंने थोड़ा सीजर से इसको सेट किया। नाउ आई एम यूजिंग आई ऑन हर आईज। तो इस तरह से मैंने उनके फेस पर आईलैशेस भी ज्यादा हैवी नहीं लगाई थी। एक्चुअली आई डोंट वांट टू लूज हर क्यूटनेस, उसकी जो क्यूटनेस है उसको मैं लूज नहीं करना चाहती थी, उसको मेंटेन रखना चाहती थी। इसलिए उसके बाद अब मैंने इसको हाइलाइटर लगाया है, जो कि हमारा हाइलाइटर है वो हमारा है ऑफ्रा का, एंड इट हैज ऑल्सो गुड रिजल्ट। एंड यू कांट बिलीव इट, जो उसकी क्यूटनेस थी ना वो बहुत ही अच्छी एंड ऑसम लग रही थी। तो ये देखिए अब मैंने पूरा जो लाइट हाइलाइटर है वो उसको लगा दिया है, और उसकी क्यूटनेस है वो मैंने उसको बरकरार करके रखी है। तो यहाँ मैं मस्कारा दोबारा लगाऊंगी, क्योंकि मैंने आईलैशेस अप्लाई करी थी, और मस्कारा लगाना मस्ट है। वो आप आईलैशेस लगाते हैं उसके बाद आप मस्कारा जरूर अप्लाई करें। तो देखिए कितनी क्यूट लग रही है लिटरली, अगर आप रियल में देखते हैं इसका मेकअप तो आप बोलते वाओ। सो मैंने उसकी क्यूटनेस को मेंटेन करके रखा। देन अब जो छोटे छोटे फिनिशिंग पॉइंट्स हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना होता है, ये नहीं कि मेकअप किया और छुट्टी। तो शी इज़ वेरी कोऑपरेटिंग, लिटरली बहुत अच्छी ही मॉडल थी ये मेरी। एंड अब मैं छोटे छोटे जो टिक्स एंड उससे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिससे हमारा मेकअप इन्हेंस हो सकता है, वो काम कर रही थी। तो देखिए आपको मेरा जो मेकअप फुल मेकअप है बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, और पॉइंट्स भी ये देखिए कितना अच्छा है। तो हेयर इज माय फाइनल लुक एंड गाइड। पूरे ट्यूटोरियल में आपको कोई भी डाउट हो देन कमेंट मी एंड आई विल मेक अ रील एंड आई विल रिप्लाई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लव यू ऑल।